Dear friends, we have seen quadratic equation, then its roots, etc. Now, in this video, we are going to see how to solve a quadratic equation. It's specified. ये कह दिया गया है कि भाई इसको फैक्टराइजेशन से ही आपको रूट निकालना है। तो इफ इट इज स्पेसिफाइड यू डोंट हैव एनी अदर गो। आप उसको फॉर्मूला से नहीं कर सकते हैं या कोई दूसरा तरीका नहीं अपना कर सकते हैं। तो यहाँ आपसे कहा गया है फैक्टराइज करके रूट्स निकालिए। रूट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। हम रूट किसको बोलते हैं? भाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइड द गिवन रिलेशन और गिवन इक्वेशन। अब देखिए वी हैव आई एम टेकिंग क्वेश्चन देयर आर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, ओनली वन क्वेश्चन आई एम लीविंग फॉर यू। सो इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आपको याद होगा हमने फैक्टराइजेशन बताया था। अगर नहीं होगा तो पुराना जो गड़ा हुआ भूत है ना, वो अब बार बार आकर के सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए आप फैक्टराइजेशन सीख लीजिएगा। नहीं होगा तो मेरा क्लास 8 का एक वीडियो है फैक्टराइजेशन पर, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। नाउ इफ वी आर गोइंग टू हैव दिस वन, तो आपको पता है कि ये जो 10 है एक्चुअली 1 इंटू 10 है, लेकिन हम इसको लिख देते हैं 1 इंटू 10। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ये बेसिकली क्या है? माइनस है, यानी दोनों का डिफरेंस क्या होगा? हमारे पास जो दो फैक्टर होंगे उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 3 होना चाहिए। यानी ये होना चाहिए -5 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? -3। ये वाला काम तो आपको अलग से कर लेना है अपने समझदारी के लिए। आप इसको डायरेक्ट भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, याद रह रहा है, 2x। आई हैव टोल्ड यू 5 इंटू 2 एंड -5 प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर ये +3 होता तो आप क्या लिखते? 5x और -2x लिखते। एनीवे इट्स नॉट देयर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x एंड -10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, यहां हमारे पास क्या होगा? इसका मतलब हुआ x इफ यू टेक देन x माइनस 5, और यहां से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या हो गया? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि करीब करीब हम लोग फैक्टराइजेशन की स्थिति में पहुंच गए। यू टेक x माइनस 5, इट इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x minus 5 is equal to 0, so x is equal to 5 and x plus 2 is equal to 0, therefore x is equal to -2. So the answer is how much? 5 and -2. 5 -2 को हमेशा याद रखिएगा, किसी भी क्वाड्रेचर में अगर आप रखते हैं उसमें डालते हैं सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। इसमें 5 रखिएगा, 5 × 5 = 25 होगा, 5 × 15 = 10 25 हो गया, -2 रखिए 4 हो गया, 6 हो गया, 4 और +6 -10। मतलब कहने का ये जो है हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगा। हालांकि अभी हटा दिया गया है, लेकिन अगर ऐसा कोई रूट कहीं भी बाई चांस आ जाता है जहां वो सेटिस्फाई नहीं करता है लेकिन निकलता उसी से, तो हम उसको एक्सट्रेनियस रूट बोलते हैं। उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। वी हैव अनदर क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अगेन हम कहते हैं हमारे पास 2 इंटू 6 है, ये ऊपर माइनस है, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। आपको एक आना है, एक आना है मतलब क्या हुआ? इट इज 4 इंटू 3 और इट इज 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये वाला 1 आ गया। मतलब ये हुआ कि इसको आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर, आई एम राइटिंग हियर, इट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल 0। तो आप क्या लिखोगे? 2x स्क्वायर हमने क्या कहा? 4 और 3, तो हम लिखेंगे प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल 0। दिस इंप्लाई दैट क्या होगा जी? 2x कॉमन, क्या मिल गया? x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन। ये कुछ समझ में आ रही बात? हम क्या लिख रहे हैं? आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 है, इन दोनों में से 2x आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ x बच गया, यहाँ 2 हो गया। इन दोनों में से -3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? -3 हो गया और x प्लस 2। अब इन दोनों में से फिर क्या हो गया? x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। देखिए x प्लस 2 से यहाँ आ गया, यू आर लेफ्ट विथ 2x माइनस 2x और यहाँ पर -3। इसका मतलब क्या हुआ? आइदर
x प्लस 2 इज इक्वल 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल 0, दोनों में 0 हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। सो दिस इज द आंसर। दिस इज हाउ वी डू द फैक्टराइजेशन एंड गेट द आंसर। अब देखिए, जब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आता है, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तब हमको थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि रूट दिखाई दे रहा है। आपको रूट से कोई चक्कर में डरिए नहीं, आपके पास √2 इंटू 5 √2 है, यानी ये 5 इंटू 2 है, यही है ना जी। √2 इंटू √2 हो गया, 5 इंटू 2 हो गया। और हमको पता है कि ये बीच में एक्चुअली ये क्या है, ये पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट। हमने कहा था कि पॉजिटिव है तो दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा। अगर ये प्लस है तो दोनों प्लस प्लस होगा, 5 + 2 होगा। और अगर ये -7 होता, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था, तो क्या लिखते हैं हम, -5 - 2। तो क्या यहाँ लिखेंगे बताइए, √2x² प्लस क्या हम लिखेंगे 5x + 2x + 5 √2 = 0। आप चाहें तो अपने समझने के लिए एक अलग से क्वेश्चन लिख लीजिए, दिस मच -7x + 5 √2 = 0। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने अलग से क्वेश्चन बना के आपको दे दिया। क्लियर है? अब देखिए, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन है। अगर x कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, √2x एंड +5 हो गया। √2 तो है ही, x² में से x हो गया तो x छूट गया, और यहाँ 5 हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन है, ये क्या है, 2 नहीं है, वो √2 का स्क्वायर है। याद रखिएगा, 2 जब भी दिखाई देता है और रूट कहीं दूसरा जगह उसका है, तो वो √2 इंटू √2 है। तो इसमें से हम क्या, हम बता रहे हैं ये क्या है, ये √2 इंटू √2 है, यानी आप कह सकते हैं √2 का स्क्वायर है। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि सर कहाँ से आ गया। तो इसमें से हमारे पास क्या हो गया, वी हैव टेकन √2 कॉमन, तो क्या हो गया, इट इज √2। देखिए √2 एक हो गया, एक √2 बचेगा, x एंड +5 = 0। क्या मिल गया यहाँ से, √2x + 5 इंटू x + √2 = 0 हो गया। अब देखिए, जब आप यहां तक पहुंच गए तब तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ जी, कि √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। जो दोनों फैक्टर है दोनों अलग अलग 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो क्या होगा, √2x = -5, देयरफॉर x का मान क्या होगा, -5/√2। ये क्लियर हुआ। दूसरा तो आसान है, यहां से कह सकते हैं x = हाउ मच, -√2। सो तो आपका आंसर क्या हो गया, -5/√2 एंड -√2। एज फार द फोर्थ क्वेश्चन इज कंसर्न, ये बहुत आसान है, देखने में लग रहा है कि भाई तो 1/8 है, लेटर कुछ मत करिए। कैन यू राइट लाइक दिस, 16x² - 8x + 1 = 0। So if you have a question 16x² - 8x + 1 = 0, आप आइडेंटिटी को याद करिए। आइडेंटिटी याद आ रहा है, ये 4x का होल स्क्वायर -2 इंटू 4x इंटू 1 + 1 का स्क्वायर, याद आ रहा है। एक क्वेश्चन आपको याद था, a² - 2ab + b² = a - b होल स्क्वायर। हम इसी तरह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगी, ये होगी 4x - 1 का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² = a - b होल स्क्वायर। अब ये इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ जी, 4x - 1 = 0 और 4x एंड 4x - 1 = 0। तो यहाँ x का मान कितना होगा, 1/4। आंसर लिखते समय आप सिर्फ ये मत कह दीजिएगा x = 1/4, आंसर आपको ये लिखना पड़ेगा 1/4 एंड 1/4। बता सकते हैं क्यों, सर दोनों तो बराबर है, बराबर है भाई। दो ट्विंस होंगे, दो जुड़वा भाई होंगे, तो एक ही को खाना खिलाइएगा, दूसरे को नहीं खाना खिलाइएगा, खिलाना पड़ेगा ना भाई।
तो यहाँ पर क्या है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, इट विल हैव टू रूट्स। ये अलग बात है कि दोनों रूट बराबर हैं। सो यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस। नाउ जस्ट सी, वी आर गिवन इन द क्वेश्चन, इन द एक्सरसाइज, कि भाई जो एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है उसको सॉल्व करिए। पहली बात है, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा नहीं, आपको क्वेश्चन वही होगा। क्या उसमें क्वेश्चन था कि जॉन एंड जीवंती हैव सम मार्बल्स, और कितने मार्बल हैं, बोथ ऑफ देम ऑल टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दैट वाज द क्वेश्चन। ईच वन लॉस्ट 5 मार्बल्स एंड देन व्हाटएवर मार्बल दे आर लेफ्ट विथ, both are multiplied, so it becomes how much, 124। समझ में आ रहा है। जॉन एंड जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं, दोनों के पास हैं। तो हमने कह दिया कि देखिए सोल्यूशन हम कैसे कर रहे हैं, अब वो नहीं करेंगे वहां जाएंगे जो किया वो उसको उठा के लेके, नहीं, आपको यहां से स्टार्ट करना है। हम कहते हैं कि लेट जॉन हैज एक्स मार्बल्स। अब सोच के देखिए, अगर जॉन के पास एक्स मार्बल है, देयरफॉर अब जीवंती को सोचना ही नहीं है, जीवंती विल हैव हाउ मेनी मार्बल्स, 45 माइनस एक्स मार्बल्स। ये क्यों हो गया भाई, क्यों, क्योंकि दोनों का जो मार्बल है वो कितना है मिला के 45 है। अगर एक पास एक्स हो गया, दूसरा क्या होगा, 45 माइनस एक्स हो गया। अब कह रहा है कि ईच वन लास्ट 5 मार्बल्स, हम क्या लिख रहे हैं, ईच वन लास्ट 5 मार्बल्स, देयरफॉर नाउ the marble with John, now John will have, जॉन के पास कितना मार्बल होगा भाई बताइए, 5 उसका मार्बल गुम हो गया। निश्चित रूप से पहले उसके पास x था, तो अभी कितना हो जाएगा, x माइनस 5 मार्बल्स। ये तो क्लियर है। दूसरा, एंड व्हाट अबाउट जीवंती, जीवंती विल हैव, जीवंती के पास क्या था, इतना मार्बल था, उसमें से 5 उसने, तो क्या कर लेंगे, 45 माइनस एक्स माइनस 5 मार्बल्स, दैट इज हाउ मच, 40 माइनस एक्स मार्बल्स। तो ये जीवंती के पास हो गया, और ये क्लियर समझ में आ रहा है। कह रहे हैं क्या, जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला करके मार्बल्स की संख्या कितनी थी, 45 थी। हमने जॉन को x लिख लिया, अब जीवंती को भी लिख सकते थे। जब जॉन को अपने x लिख लिया तो जीवंती का 45 माइनस x हो गया। फिर कह रहा है दोनों का 5-5 गुम हो गया, तो 5 गुम हो गया मतलब क्या हुआ कि इफ जॉन हैज लॉस्ट 5, सो उसके पास x नहीं हो, क्या हो गया, x माइनस 5 हो गया। जीवंती के पास कितना था, 45 माइनस x। जीवंती हैज आल्सो लॉस्ट 5, सो व्हाट इज द नंबर नाउ, 45 माइनस x माइनस 5 मार्बल्स, दैट इज 40 माइनस x मार्बल। But the question is given that now the product of these two, the marbles they have, is 124. So what, according to the question, क्या लिखा है बताइए, लिखा है 40, आई एम सॉरी, x माइनस 5 जॉन के पास है, और जीवंती के पास कितना है, 40 माइनस x is equal to how much, 124। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों के गुम होने के, दोनों में 5-5 गुम हो जाता है तो उनके पास जितना मार्बल बचता है उसका प्रोडक्ट कितना है, 124 है। मल्टीप्लाई करके देखिए, ये होगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। लेके चलिए उधर, एक्स स्क्वायर माइनस 45x 40x प्लस कितना 5, 45, so 45x एंड प्लस हाउ मच, 324 इज इक्वल टू 0। ये अब आप पहुंचे क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये आपके पास क्या आया, माने आपने पहले क्वेश्चन को फॉर्म किया तो फिर कहां पहुंच गए, आप पहुंच गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर।
अब इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए हमको ये चाहिए कि भाई हमको ऐसे इसके दो फैक्टर चाहिए, याद रखिएगा। एक्चुअली इट इज 1 × 324, इसके हमको ए प्लस आ रहा है, तो हमारे पास दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनका सम 45 होगा। ये अलग बात है कि यहाँ माइनस होगा तो हम दोनों को माइनस माइनस कर देंगे। तो अब जरा 324 को देख लीजिए, आप कैसे निकालते हो। आप ऐसे ही लिखते हो ना, दो ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये है। मतलब ये हुआ कि अगर मैंने आपके लिए किया, हमको करना तो हमको पता है क्या होता है। हमने आपके लिए क्या किया कि भाई अगर आप 324 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 है। यही हुआ ना जी। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 324। अब इसमें से हमको दो फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं जिनका सम कितना हो जाए, सम कितना होना चाहिए जी 45। देखिए हो रहा है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैन वी राइट 36 × 9, 36 × 9 हो गया, 36 9 एंड 36 + 9 इज इक्वल टू हाउ मच 45। तो जो आपके पास -45 चाहिए था वो -36 - 9 होगा। दूसरा, अगर यहां पर क्या होता प्लस होता तो हम क्या लिखते +36 + 9। नाउ बाय दिस टाइम इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू। अब देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, x² -45 मतलब क्या जी, -36x -9x + 324 इज इक्वल टू 0। आप देखिए इसमें से अगर आप लिखते हैं x कॉमन तो x -36 और यहां से -9 कॉमन लेंगे तो देखिएगा यहां पर भी होगा 36 इज इक्वल 0, होना ही है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया ना 27 और 54, 9 छक्के 54, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया दिस x -36 and x -9 is equal 0. This implies that x -36 is equal 0 and x -9 is equal 0. Therefore, x is equal to 36 and x is equal to 9. मतलब क्या हुआ, किसके पास कितना मार्बल था जी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके पास कितना मार्बल था, x मार्बल आपने किसको लिखा था, तो आप लिखेंगे therefore John has, याद रखिएगा John has 36, देन जो दूसरा वाला है उसके पास 9 होगा। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो आप आंसर नाम से नहीं करेंगे, आप सिर्फ कह देंगे भाई हमारे पास 36 और 9 मार्बल्स है, इन दोनों में है। अगर एक के पास 36 दूसरा 36 होगा, दूसरे के पास 9 होगा, और अगर दूसरे वाले पास 36 है तो पहले वाले के पास 9 होगा। देखिए उसका जो सेकेंड क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन है, इट्स ऑलरेडी डन इन एनसीईआरटी, वो ऑलरेडी किया हुआ है। आपके पास ऑलरेडी इक्वेशन है x² - 55 x + 750, आपको उसको सॉल्व करना है, उसको मुझे दोबारा नहीं करना है। हालांकि ये दिया नहीं हुआ है लेकिन हम अपने से ले रहे हैं। ये आपका एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में ले रहा हूं। उसमें दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 500। अच्छा, यहां पर आपसे कहा गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फॉर्म करना था। हमने कहा नहीं, आपको निकालना है। क्या क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ the field, area of a rectangular field is 528 meter square and its length is 1 more than twice the breadth. तो हमने कह दिया let's suppose that its breadth is x। अगर हम कहते हैं इसका breadth x है, हम कहते हैं let the breadth is equal to x meter। Therefore इसका लेंथ कितना होगा जी, लेंथ को हम L बोलते हैं, ब्रेथ को हम B बोलते हैं। तो लेंथ क्या बोलता है, ट्वाइस द ब्रेथ +1, मतलब क्या हो गया, इट इज 2x + 1।
अब सीधी सी बात है, व्हाट इज एरिया? एरिया इज इक्वल टू एक्स, आई एम सॉरी, इट इज एल इंटू बी, that is 2x plus 1 into x, that is 2x square plus x. But what is given? You are given clearly 2x square plus x is equal to 528. ये दिया हुआ है भाई, इसकी एरिया कितनी है? 528 है। यानी आपके पास कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, और वहां से कहने का मतलब मैंने वो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए ले लिया कि जो क्वेश्चन वो फॉर्मेशन पर दिया हुआ है एग्जाम्पल में, उन सभी क्वेश्चन को आप चाहें तो कह सकते हैं कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, लेंथ, ब्रेथ, एक्स, वाई, जो भी क्वेश्चन है उस फॉर्मेट में दिया जा सकता है। सो सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन, एक्स मीन्स व्हाट, the breadth, and accordingly the length will be 2x plus 1. Question number 3, it's given the sum of two numbers is 27, their product is 182, then find the numbers. देखिए कह रहा है कि sum of two numbers is 27, तो हम इसको सोल्यूशन करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे? हम कह देंगे कि let the two numbers are x and 27 माइनस x। ये समझ में आ गया? क्योंकि दोनों का सम 27 है, तो अगर x को x मान ले, दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है, 27 माइनस x होगा। जैसे 2 का सम 10 है, कहते हैं एक 3 है तो अगला 7 होगा, अगर एक 8 है दूसरा 2 होगा, मतलब क्या हुआ? 10 माइनस 1 नंबर घटा दिया, वही हमने क्या किया? 27 माइनस x। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन product is equal to what? That is what? X into 27 minus x is equal to how much? 182। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई अब इतना है, तो देखिए यहां से कुछ निकल रहा है क्या? यहां से क्या निकलेगा? 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 हो गया। यानी अगर आप इसको हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। फिर वही आ गया क्वाड्रेटिक का। अगर क्वाड्रेटिक आ गया, मैं फिर आपको वहीं ले चलता हूं 182 पर। 182 पर आप करेंगे 2, यहां हो गया 9 और यहां हुआ 1, फिर यहां देखिए 7 होगा, 7 एकम 7 और 17 के 21, और ये कितना हुआ जी? 13, 1 हो गया। मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 इंटू 7 इंटू 13 है। देखना ये है कि उन दोनों का, क्योंकि उसका क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है जी? पॉजिटिव है। तो देखना है कि दो हमको ऐसे फैक्टर्स मिल रहे हैं क्या जिसका सम 27 आ जाए। तो हम कहते बिल्कुल मिल रहा है सर, ये मिल रहा है 14 और क्या 13। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वी कैन हैव एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, वही हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? x माइनस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। जब दोनों को इक्वेट इक्वल टू 0 कर देंगे तो x का मान 14 होगा और x का मान 13 हो गया। देखिए इसके बाद वाला कुछ अलग से हम कर नहीं रहे हैं, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। सी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज गिवन? इन्होंने दिया हुआ है कि देयर आर 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, और उन्होंने ये दिया है कि उन दोनों के स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू 365। सो हमने कह दिया लेट द 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x and x plus 1. So according to the question, what is given? X square plus x plus 1 whole square is equal to 365. This is given. इसका मतलब ये हुआ x square plus 2x plus 1 is equal to 365.
मतलब हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाई दैट x स्क्वायर प्लस x माइनस, अब देखिए 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2 8 और यहां पर हो गया 2 इज इक्वल टू 0. इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, इसको अब हमें फैक्टराइज करना है. जब हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या लिखते हैं, 182 को आप वैसे ही लिखते हैं, 2 लिखेंगे, 9 हो गया, 1 हो गया, यही होगा जी, दोनों 18 देगा. फिर आप करिए 7, क्योंकि नीचे किसी से अब नहीं कैंसिल होगा. जब 7 करते हैं तो क्या होगा, ये 13 हो गया, फिर 13 से 1 हो गया, यानी आपके पास 14 और 13 हमारे पास 2 फैक्टर्स हो गए. अब अगर 2 फैक्टर हो गए और इनको आप फैक्टराइज करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे ना जी. दिस इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट क्या, x स्क्वायर अगर है तो x कॉमन लीजिए, x प्लस 14 हो गया, माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर क्या होगा, x प्लस 14 इज इक्वल 0, यानी x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो गया. बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसका मतलब हुआ कि आइदर x प्लस 14 इज इक्वल 0, दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू हाउ मच, minus 14. It will not be accepted. Not acceptable. Why? Because कहा गया है कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो हमने इसको कह दिया कि भाई नॉट टेकन. हमने इसको, है कि नहीं, नॉट टेकन. क्यों, क्योंकि नेगेटिव आ गया ये. और x माइनस 13 इज इक्वल 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, 13. अब अगर x का मान 13 हो गया, सो व्हाट इज, याद रखिए ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल. सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन, सो द नेक्स्ट, देयरफॉर द इंटीजर्स आर, क्या होगा, 13 एंड 14, x एंड x प्लस 1. अगर आपसे नेगेटिव बोलता तो आप क्या करते, माइनस 14, फिर उसके बाद क्या लिखते, माइनस 13 करते. वो तो बोल नहीं रहा है आपसे, क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है. सो विल टेक दिस. नंबर 5, it's given that in a right angle triangle the altitude is 7 centimeter less than the base. तो हमने कह दिया कि let the base is equal to x सेंटीमीटर. हमने कह दिया कि इसका बेस x सेंटीमीटर है, तो इसका एल्टीट्यूड क्या दिया है, कह रहा है कि एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस. तो हमने कह दिया देयरफॉर इट्स एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x minus 7 centimeter. And what else is given? You are given hypotenuse. ये कितना दिया है, 13. अगर आप मान लेते हो कि ये ट्रायंगल ABC है, तो आप क्या लिखोगे भाई, याद आ रहा है कुछ, पाइथागोरस थ्योरम. क्या होगा जी, x माइनस 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर. याद आ रहा है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच. हमने अपने सुविधा के लिख दिया. आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169. समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच. यानी ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल 0. सबको एक साथ में लेके आ रहा है. इट इज 2x स्क्वायर माइनस 14x. अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा जी, इट विल बिकम 120. अगर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस
देखिए सब 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 से डिवाइड करिए एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया 7x, और यहाँ कितना होगा 60 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसको फैक्टराइज करना है। जब इसे फैक्टराइज करना है तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या है जी 60। 60 में हम क्या लिखते हैं, आप अगर करना चाहें तो आप ऐसे ही लिखते हैं ना भाई, ये 15 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, यानी 60 को आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ताकि डिफरेंस 7 आ जाए। तो क्या हम ये वाला कर सकते हैं क्या, 12 एंड 5, 12 5 का डिफरेंस 7 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमको 7 चाहिए। यहां से क्या निकलेगा जी, x आउटसाइड, x माइनस 12 कामन प्लस 5 कामन, x माइनस 12 कामन इज इक्वल 0। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 12 x plus 5 is equal to 0. This implies that x is equal to 12 और x is equal to minus 5। ये तो चलेगा नहीं, क्यों? अब अगर हमारे पास x का मान 12 हो गया तो एक ये किसका हो गया लेंथ, ये बेस हो गया, इसका बेस कितना हो गया जी, बेस हो गया 12, तो फिर इसका एल्टीट्यूड कितना हो गया, एल्टीट्यूड हो गया 12 माइनस 7, याद आ रहा है, दैट इज 5। सो द आंसर इज 12 एंड 5। क्या किएंगे, वैसे भी देख लीजिए 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। देखिए द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, क्वेश्चन ये है कि समवेयर दैट पॉटरी आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। उस क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई देख के हड़कने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑन ए पर्टिकुलर डे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक सामान को प्रोड्यूस करने का जो कास्ट है वो दैट इज इक्वल टू 3 मोर देन, याद रखिए 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हम ये कहते हैं कि लेट, मैं पहले इसको देखिए, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on that particular day is equal to x। मान लिया कि भाई उस पर्टिकुलर डे में हमारे पास जो नंबर ऑफ आर्टिकल था वो कितना प्रोड्यूस किया गया, x किया गया। देयरफॉर व्हाट इज द कास्ट ऑफ ईच, याद रखिए ये नंबर है x, लेकिन कास्ट ऑफ क्या करा, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या बोला है, ट्वाइस द नंबर, हमने कह दिया 2x प्लस कितना है 3 मोर देन, ये हमने कह दिया इतना रुपीस हो गया। याद रखिएगा असली यही है, पूरा खेल यही है। पहले हमने कह दिया कितने कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए x, और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, तो हम जितना नंबर है मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, तो हमने कह दिया 2x प्लस 3। कह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन का उस दिन वो कितना है, 90 रुपीज है। अब जरा सोच के देखिएगा, ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं कह रहा है भाई। हमारे पास कितने आर्टिकल है, x है, एक को प्रोड्यूस करने में कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। सो द टोटल, या आप ये भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। मतलब भाई पार्ट हमको जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगे तो उस दिन x आर्टिकल है, एक आर्टिकल खर्च करने में बनाने में इतना खर्च हो रहा है, तो टोटल कितना खर्च हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने कह दिया कि x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। वंस यू गेट दिस वन, फिर अब इसके बाद तो आपको सिर्फ खेलना है, इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब फिर वही देखिए, हमारे पास 90 है, आप करिए वही 45 3 15 3 5 5 1, आप वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब क्या हुआ
कि हमारे पास जो टोटल है वो 2 इंटू 90 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है, ये आपके पास है। लेकिन ये पूरा है क्या, ये निगेटिव है जो मैंने बताया था, इसका प्लस है इसका माइनस है। हमारे पास इसमें से हमें दो ऐसा खोजना है ताकि उनका डिफरेंस कितना आ जाए, 3 आ जाए। याद रखिएगा, हमको दो फैक्टर ऐसे निकालना है जिससे कि फैक्टर कितना आया होगा। अब देखिए इसमें से क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है। 3 आना चाहिए आपके पास। अगर आप इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हुआ जी, 12, एंड ये कितना हुआ 15, डिफरेंस कितना हो रहा 3। मतलब क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल 0। समझ में आ रहा है, हो गया ना, 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3, वहां से हम निकाल लिए। दिस इज इक्वल टू x आउटसाइड, इट इज 2x प्लस 15, और यहां से अगर आपने 6 कॉमन ले लिया तो हो गया 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी जब 2x प्लस 15 0 होगा तो x का मान क्या होगा। देखिए कंफ्यूज मत करिएगा कि सर जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर 2x प्लस 15 का मान 0 होगा तो 2x का मान माइनस 15 होगा, x का मान माइनस 15/2 होगा। ये नंबर ऑफ आर्टिकल तो नहीं हो सकता है, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो दूसरा वाला फिर क्या है, एंड what is that, x minus 6 is equal to 0. This implies that x is equal to 6. So the number of articles produced will be what, 6. लेकिन उसका कॉस्ट कितना होगा, ये 2x प्लस 3 था तो इट इज 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 दुना के 12 3 15 हो गया। तो इस तरह से ये इसका कॉस्ट हो गया और ये इसकी संख्या हो गया। नाउ विल सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम माय बुक, दैट इज डिसीजन मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 9.1 ही है, उसका मॉडल 2 है। मैं मॉडल 2 के कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं। यू हैव टू फाइंड दिस वन, यू हैव टू सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। आप ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है हम आपको थोड़ा सा उसको बियॉन्ड ले चलते हैं, अलग एक्सपोजर देते हैं। देखिए एज फार दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट इज 6 इंटू 2 है और प्रैक्टिकली ये -1 है, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 2 मीन्स 4 इंटू 3, 4 और 3, यहाँ पर दो फैक्टर्स हो जाएंगे। सो यू कैन ऑलवेज हैव 6x स्क्वायर माइनस 4x plus 3x minus 2 is equal to 0. You take 2x common. Here it is 3x minus 2 plus 1 common. 3x minus 2 is equal to 0. आपको पता होगा कि हमारे पास यहां पर देखिए इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं। यहां जब कुछ नहीं होता है, हम ऐसे क्वेश्चन से हमारा एक्सपोजर नहीं हुआ था, इसीलिए हमने कहा कुछ नहीं होगा तो हमने 1 कह दिया और 3x minus 2 हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, 3x minus 2 हो गया और 2x plus 1 is equal to 0 हो गया। जब इन दोनों को अलग अलग इक्वेट करेंगे 0 के, यानी अगर आप लिखते हैं 3x minus 2 is equal to 0 तो x का मान क्या होगा 2/3, और 2x plus 1 को जब 0 करेंगे तो x का मान क्या होगा -1/2। मैं एक स्टेप छोड़ दिया था, x निकालना होगा तो 3x is equal to 2, x is equal to 2/3, 2x is equal to -1, x is equal to -1/2। ये क्वेश्चन तो ये हो गया। ये ऐसा क्वेश्चन वो देखे हैं, हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं। हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा जी, √7 इंटू 13 इंटू √7, यानी 13 इंटू 14 है, लेकिन है क्या बेसिकली ये माइनस है, दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ 6 आना चाहिए जबकि यहाँ 13 और क्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, ये 2 इंटू 7 इंटू 13 है, यही हो रहा है आपका 7 इंटू 7, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, इट इज 13 इंटू 7 है, आगे कुछ सोचना ही नहीं है,
क्योंकि 13 और 7 का डिफरेंस क्या होगा, 6 होगा। तो ये होगा √7y² माइनस 13y प्लस 7y माइनस 13 √7 इज इक्वल टू 0। यानी अब इसमें से देखिए y कॉमन ले लीजिए तो कितना होगा जी, √7y माइनस 13, और यहां पर 1 कॉमन होगा, सॉरी यहां पर होगा √7, मैं एक बार बता चुका हूं, √7y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यानी क्या हो गया, √7y माइनस 13 एक फैक्टर हो गया और y प्लस √7 दूसरा फैक्टर हो गया। देयरफॉर √7y माइनस 13 जीरो का मान क्या होगा जी, √7 टू y इज इक्वल टू 13, देयरफॉर y इज इक्वल टू 13 बाई √7, नीचे ऊपर √7 से मल्टीप्लाई करके चाहे तो लिख सकते हैं क्या, 13 बाई 7 इंटू √7। दूसरा y प्लस √7 इज इक्वल 0, दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू माइनस √7। सो ये आपकी दो वैल्यूज हो गई। ये कब हो गया, जब आपके पास अंडर रूट में कुछ आ रहा है, इसलिए मैंने ये कुछ क्वेश्चंस यहां से कर दिए। जब इसको लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, ab(x²) b² x माइनस ac(x) माइनस bc इज इक्वल टू 0। क्योंकि अब तक हमको नंबर मिल रहा था, कहीं रूट मिल रहा था, अब यहाँ abc का लफड़ा आ गया। कैसे करोगे, देखो इन दोनों में से bx कॉमन हो गया तो हमारे पास बचेगा ax, देखो bx कॉमन हो गया तो ax, तो क्या हो गया ax प्लस b, और इसमें से क्या कॉमन है, माइनस c कॉमन है, देख लीजिए माइनस c कॉमन होगा तो क्या होगा, ये होगा ax प्लस b इज इक्वल टू 0। यानी ax प्लस b आपने दोनों में से ले लिया और यहाँ क्या बच गया जी, bx माइनस c इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब हुआ कि ax प्लस b 0 होगा और bx माइनस c 0 हो गया। अगर ये 0 होगा तो ax का मान क्या होगा, माइनस b, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b बाई a, x का मान ये निकल गया, और bx का मान यहाँ कितना होगा जी, c, देयरफॉर x इज इक्वल टू c बाई b। So this way we have seen some questions from here. Now we have a slightly different questions. Question number 3, इस तरह के क्वेश्चंस का एक्सपोजर एनसीईआरटी में नहीं था। हम इसको पहले क्या लिखेंगे, पहले लगता है कि भाई अब क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला कैसे आएगा, कुछ नहीं करना है, आप इसको पहले x² माइनस √3x माइनस x प्लस √3 इक्वल 0 करिए। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अगर आपने इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये होगा x आउटसाइड x माइनस √3 माइनस आउटसाइड x माइनस √3, समझ में आ रहा, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या होगा x माइनस √3, ये होगा x माइनस √3 और ये होगा x माइनस 1 इज इक्वल 0। दिस इंप्लाई दैट x माइनस √3 इज इक्वल 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल 0। तो यहाँ से क्या हुआ जी, x इज इक्वल टू √3 एंड x इज इक्वल टू 1। Now just see we have a question x² minus 13 x by 10 minus 3 by 10। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत थोड़ा गाँव लग रहा है लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं। हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। वंस यू मल्टीप्लाई बाई 10 इट बिकम्स 10x² minus 13x minus 3 is equal to 0। Now the question is if you to factorize this it means that it is 10 into 3, ऊपर आ रहा है माइनस, यानी डिफरेंस हमारे पास क्या आना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 into 5 into 3 यानी 2 into 15, और 15 और 2 हमारे पास दो अलग अलग फैक्टर्स हो गए। यानी अगर आप इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, 10x² माइनस 15x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। इन दोनों में से अगर 5x कॉमन ले लेंगे तो होगा 2x माइनस 3 और प्लस 1। आप देखिए बार बार हम इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पर कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, नहीं है तो वहां पर 1। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये हो गया 2x माइनस 3, ये समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, कुछ नहीं है तो 1 हमने कर दिया। इन दोनों में से आपने कह दिया कि इट इज हाउ मच, 2x माइनस 3 एंड 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या होगा जी, इट इज 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इक्वल 0 और बोथ कैन बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास x का मान क्या होगा, 3/2, यहाँ x का मान कितना होगा, -1/5।
सो दिस इज द आंसर। इसमें आपको दोनों को लिखना है, कोई कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैंने इस तरह का अभी क्वेश्चन किया था, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था इस तरह का। ये स्लाइटली डिफरेंट है क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, -4ab है, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर है। आधे बच्चे तो ऐसे ही देख कर क्वेश्चन देख के बेहोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर स्क्वायर देख लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं। आपको पता है कि अगर हम इसको ध्यान से देखिएगा, हम क्या लिखते हैं। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या ये 4ab होगा क्या? आप ऐसे देखिए, a माइनस बी। अब देखिए इतना आपको तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा था कि हम आपको अपनी किताब में ले चलते हैं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपोजर मिलेगा। इसको देखिए क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। These two things get cancelled. This is equal to how much? -4ab। आ तो गया जी। कहने का मतलब ये हुआ कि उसको, इसको -4ab को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा कहेंगे सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही दो प्रोडक्ट तो है, उन्हीं दोनों के डिफरेंस के रूप में आना है। हम काम वही कर रहे हैं लेकिन वो थोड़ा सा अपना स्वरूप बदल दिया है। यानी हम इसको क्या लिखेंगे, क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है। a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो इतना आना चाहिए, क्या 4ab। वो तो आ ही रहा है, इसीलिए मैं इतना कर रहा हूं। लेकिन आपको इतना सोचना पड़ेगा क्योंकि ये सामान्य ढंग से नहीं सोचा जा रहा है और सामान्य क्वेश्चन नहीं है। तो हम इसको लिखे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, -4ab की जगह पर क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, और यहां हमारे पास क्या हो गया x। क्यों? क्योंकि इसकी जगह पर हमने इसको लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बल्कि यहां पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर दिस वाज इक्वल टू -4ab, तो जहां -4ab है यानी यहां से यहां तक है उसको हमने इतना लिख दिया है, एंड माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि भाई इससे कुछ फायदा होगा क्या, हमारे पास कुछ बन रहा है, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मैंने इसको ले लिया और फिर मैं इसको ले रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास एक हो गया, यानी इसको और इसको हमने साथ ले लिया। क्यों? क्योंकि दोनों में a प्लस बी होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, माइनस नहीं बल्कि प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स। मैं किसको ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं, लेकिन ये a माइनस बी होल स्क्वायर अकेले नहीं है, उसके साथ x है। बोलेगा भाई हमारा बच्चा भी है पार्टी में, वो भी आएगा, अगर लेके आ जाओ। तो हमने क्या कहा, a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस हाउ मच, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमने दूसरा पार्ट ले लिया। देखिए इस क्वेश्चन की ब्यूटी यही है, इस क्वेश्चन की जो खूबसूरती का राज है वो एक तो यहां पर है और दूसरा वहां पर है। अब उसमें देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें से आप कॉमन लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा, याद रखिए a प्लस बी होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो बचेगा x माइनस 1। इसमें से क्या कॉमन है, यहां से a माइनस बी होल स्क्वायर कॉमन है, क्या बच गया जी, x माइनस 1। बस पूरा खेल खत्म। दिस इज इक्वल टू x माइनस 1। आप चाहे तो आप ऐसे भी ब्रैकेट कर सकते थे, ऐसा वाला x माइनस 1, और दूसरे में क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर x प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 0। क्या हम कर रहे हैं, x माइनस 1 कॉमन हो गया, ये वाला है a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो रहा है,
यहाँ x माइनस 1 इज इक्वल 0 होगा। और जो दूसरा वाला आपका क्या है, दूसरा वाला आपका है, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर x प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दो फैक्टर हो गए। यहां से हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, और यहां क्या होगा, x इज इक्वल टू उधर लेके जाइए माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बाई a प्लस बी होल स्क्वायर। यानी आप ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस a माइनस बी बाई a प्लस बी होल स्क्वायर, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। सो दैट इज द आंसर। देखिए, नाउ वी हैव स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन, जो बिल्कुल वहां एक्सपोजर नहीं मिला है। क्या मिला है कि यू आर गिवन 2 is the root of the equation 3x square minus kx minus 2 is equal to 0. Then find the value of k and the other root. Similarly, question number 8 में है कि 5 by 2 is the root of this equation. Then find the value of m and the other root. दोनों एक ही क्वेश्चन है, स्लाइडली उनके जो इक्वेशंस है वो डिफरेंट है। देखिए, हम कह रहे हैं कि सिंस 2 is the रूट ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन का है, 3x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 उसका एक रूट है, 2 रूट है तो 2 सेटिस्फाई करेगा, तो क्या लिखोगे, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस के इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? कोई भी रूट अगर किसी इक्वेशन का है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम कहें रूट है या सोल्यूशन है। तो यहां हमारे पास क्या हो गया, दिस इज 12 माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल 0। दिस इंप्लाइड दैट 2k इज इक्वल टू 10। देखिए 2k उधर चला गया, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 तक चलते हैं 12 माइनस 2 10। सो इसका मतलब ये हुआ कि k इज इक्वल टू 5। k का मान हमारे पास क्या हो गया जी, 5 हो गया। अब अगर k का मान आपके पास 5 आ गया तो कहेंगे साहब k का मान तो निकल गया, सो व्हाट इज द रूट। आराम से देखिए, रूट आप कह रहे हैं कि भाई हमारे पास इसका रूट क्या होगा, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस हाउ मच 5x। ध्यान से देखिएगा, हम लिख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल 0। क्यों? क्योंकि अभी आपने कह दिया k का मान कितना आया था, 5 आ गया। जब k का मान 5 आ गया तो हमारे पास अब ये इक्वेशन हो गया। तो अदर रूट कैसे निकलेगा, अदर रूट निकालने के लिए हमको फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए क्या लिखना है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू हाउ मच 6। लेकिन यहाँ पर आपको 5 चाहिए, याद रखिएगा, और डिफरेंस भी चाहिए, तो इसको 6 इंटू 1 भी कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंस चाहिए। और 6 और 1 का डिफरेंस कितना होगा जी, -5। ये फैक्टराइजेशन यही आगे फंसते हैं, अब लेकर के उधर उधर घूमते रहिएगा। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, 3x कॉमन हो गया, x माइनस 2 हो गया, प्लस 1 कॉमन हो गया, x माइनस 2 हो गया, x माइनस 2 हो गया, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब पूछते हैं कि साहब यहां से क्या होगा, तो हम कहेंगे x का मान 2 होगा, तो कहते तो पहले से दिया हुआ है, चलिए ठीक है। सो x का मान कितना हो गया, -1/3। सो व्हाट इज द अदर रूट, अदर रूट इज -1/3। सिमिलरली द अदर क्वेश्चन विच इज गिवन हियर, इसमें क्या दिया है, सिर्फ ये दे दिया है कि भाई 5/2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। कुछ नहीं करिए, 5/2 को इसमें रखिए, 2 into 5/2 whole square minus 8 into 5/2 minus m is equal to 0. So what is this? This is 25/2 minus 4 minus m is equal to 0. This implies that m is equal to 25 minus 8 is equal to 17, यानी 17/2 हो गया। m का मान निकल गया, m की वैल्यू रखिए, उसके बाद फिर इसको फैक्टराइज करके
or find the other root. So this way we have seen different questions, and I have given you the exposure ki how to do the questions. I'll be taking a separate, let me go for the next video, and after that we'll be taking some word problems. So while taking word problems, because in NCERT they have given 3 to 4 word problems, but I'll be taking around 10 to 15 word problems from my book, and then we'll be doing practice separately. Once this is over, then we go for nature of roots, complete those things, we'll find the solution, and then we'll take up the word problem. Thank you.